मोहतरमा हिना साहब के नेतृत्व में हम नई पार्टी भी बना सकते हैं। हमने उनके निजी सचिव से बात किया, उन्होंने कहा कि मैडम को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मैडम साहब, हिना मैडम का ये ऐलान नहीं है कि हम 7 सीट की मांग कर रहे हैं। उनका ये मांग नहीं है कि हम बगावत करेंगे, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। कि ऐसे तो ये बिल्कुल निगेटिव जाएगा और एक तरह से हुआ कि भाई फलानवा का नाम लेकर के अपना रोटी चमकाना या रोटी बनाना। लोग यही खबर चला रहे हैं कि हिना साहब अब दरभंगा के बाद पटना में बड़ी रैली करने वाली। बड़ी सच्चाई है, पटना आगमन होगा उनका। आगमन होगा या नहीं होगा, अभी उनसे कोई संपर्क इस मामले में बेदारी कार्रवाई के लोगों ने नहीं किया है। उनसे समय भी नहीं लिया गया है कि कब प्रोग्राम होगा नहीं होगा, लेकिन इसको खबर चलाई जा रही है कि बिना स्वीकृति की खबर चल रही है। हिना साहब का कहना है कि बेदारी कार्रवाई जो है एक संगठन है मुसलमानों के लिए, जो सामाजिक काम करे, सामाजिक काम, राजनीतिक उनसे कोई बात नहीं है। हाँ, राजनीतिक तौर पर उनकी बात नहीं। वो बोल रहे हैं कि हमको अगर आप भी कोई प्रोग्राम करिएगा, सन्नी भी करेंगे, कोई करेगा, हमको एज ए गेस्ट बुलाएगा, हम जाने के लिए तैयार हैं। जहाँ पर पिछड़ों की, मुसलमानों की, दलितों की बात होगी, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि जहाँ दलितों की बात होगी, पिछड़ों की बात होगी, जिनका हक अधिकार मारा जा रहा है, अगर हमको वहाँ पर बुलाया जाएगा गेस्ट के तौर पर, हम जाएंगे। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि पिछड़े शोषितों के आवाज बन करके जाएंगे और वो हमारा चलता रहेगा। पिछले दिनों दरभंगा में हिना साहब का एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अगुवाई नजर आलम कर रहे थे। आज उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। लगातार मुसलमानों के मुद्दों को लेकर के प्रखर रहते हैं नजर आलम, और उन्होंने आज कहा है कि मुसलमानों को लगभग लोकसभा की 7 सीटें चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, उन्होंने कहा कि हिना साहब के पटना आगमन पर, तो इसमें क्या सच्चाई है या उनका कार्यक्रम क्या होगा, और इस पर क्या सिवान से स्वीकृति हुई थी या सिवान से बात हुई थी, यानी हिना मैडम से बात हुई थी या नहीं हुई थी, इस पर हमारे साथी कैब बताएंगे। क्योंकि कैब जो है इस मसले को, और पिछले बार जब दरभंगा में कार्यक्रम था तो इस कार्यक्रम को कैब ने काफ़ी गंभीरता से शूट भी किया था। कैब साहब, अभी आज नजर आलम का कार्यक्रम था और उसमें कहा गया कि पटना आगमन पर हिना साहब और 7 लोकसभा सीटें मुसलमानों को मिलना चाहिए। क्या बात हुई वहाँ पर, और क्या जो है आपने एक तरह से फैक्ट जांच इसका क्या है? देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से अजीब सा कंफ्यूजन हो गया है कि हिना साहब शायद बगावती मूड में आ गई है, बगावत करेंगी। 7 जगहों पर सीट की मांग हुई है तो 7 जगह डैमेज दे सकती है महागठबंधन को। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी बात हुई हिना साहब के निजी सचिव अरुण कुमार मुन्ना से, जो साबुद्दीन साहब के भी निजी सचिव थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हिना साहब को कोई जानकारी नहीं थी और ना ही इसमें बोली गई बातों का समर्थन कर रही है। हालांकि बेदारी कार्रवाई के बैनर तले ने जो मांग रखी है वो मांग उनकी जायज है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना की रिपोर्ट आ गई है और मुसलमानों की आबादी के अनुसार उनको विधानसभा में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लोकसभा में मिलनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा। लेकिन लोग समझ रहे हैं, जो खबर चलने के बाद से, क्योंकि सब लोग यही खबर चला रहे हैं कि हिना साहब अब दरभंगा के बाद पटना में बड़ी रैली करने वाली। बड़ी सच्चाई है, पटना आगमन होगा उनका। आगमन होगा या नहीं होगा, अभी उनसे कोई संपर्क इस मामले में बेदारी कार्रवाई के लोगों ने नहीं किया है। उनसे समय भी नहीं लिया गया है कि कब प्रोग्राम होगा नहीं होगा, लेकिन इसको खबर चलाई जा रही है कि बिना स्वीकृति की खबर चल रही है। हाँ, हमने उनके निजी सचिव से बात किया, उन्होंने कहा कि मैडम को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मैडम साहब, हिना मैडम का ये ऐलान नहीं है कि हम 7 सीट की मांग कर रहे हैं। उनका ये मांग नहीं है कि हम बगावत करेंगे, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। यहाँ तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आलम ने बोला। तो फिर हमने नजर आलम की बातों में तो उन्होंने कहा कि हमारी मतलब जो इच्छा है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो आबादी है उस आबादी के अनुसार मुसलमानों का जो लोकसभा का सीट है 7 बनता है। हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, पूरे बिहार में भ्रमण करेंगे। हमारी पार्टी जो बेदारी कार्रवाई है हर जगह जाएगी, मुसलमानों को जागरूक करेगी। तो हमारी इच्छा है कि नेतृत्व हिना साहब करे। लेकिन लोगों को समझ में ये आ रहा है कि हिना साहब ने ऐलान कर दिया कि अब वो बागी हो चुकी है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। आज तक हिना साहब ने साबुद्दीन साहब के निधन के बाद से अभी तक कभी भी राजद परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। लेकिन एक और अफवाह फैला था, पिछले बार अफवाह फैला था कि भाई लालू परिवार का झंडा जला दिया गया, उसमें भी हिना साहब का नाम तो यहाँ पर भी खबर आई कि उनके तरफ से आपत्ति आई थी कि हमने ऐसा किसी को बोलने को कुछ नहीं किया, करने को नहीं किया, और लोग अपने से जला दिए। तो ये एक तरह से निगेटिव भी तो जाएगा हिना साहब का कि बिना परमिशन के आप कह रहे हैं कि उन्होंने विद्रोह का बात कर दिया है, वो पटना आगमन हो रही है, लेकिन बातचीत है नहीं। हाँ, इस पर तो उनको क्लियर करना चाहिए कि उन्होंने किस बेस पर कहा कि हिना साहब जो है अलग पार्टी बना सकती है अगर सीट नहीं मिलता है। तो हिना साहब को इस बात में कोई जानकारी नहीं है। जहां तक रही बात की झंडा जलाना, लालू जी का पुतला फूकना, इस पर भी उन्होंने कहा कि हम लोगों को उस समय भी कुछ पता नहीं था कि कौन लोग कर रहे हैं, जला रहे हैं। हमारे समर्थक है, समर्थकों का सम्मान है, लेकिन उसमें
तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी कीजिए, आरजेडी का झंडा जलाइए, लालू जी का पुतला जलाइए। उनका इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। वो लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि लालू जी और अंतिम समय तक साबुद्दीन साहब ने कहा कि ये परिवार मेरे लिए सम्मानीय है, मेरे नेता कोई हो सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कैब साहब कि ऐसे तो ये बिल्कुल निगेटिव जाएगा और एक तरह से हुआ कि भाई फलानवा का नाम लेकर के अपना रोटी चमकाना या रोटी बनाना, ये हो सकता है। लोग तो ऐसा चर्चा कर रहे हैं, लोगों में ये चर्चा हो रही है कि हेना साहब के नाम लेकर के लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। लेकिन हेना साहब का कहना है कि बेदारी कारवा जो है एक संगठन है मुसलमानों के लिए, जो सामाजिक काम करे, सामाजिक काम, राजनीतिक उनसे कोई बात नहीं है। हाँ, राजनीतिक तौर पर उनकी बात नहीं। वो बोल रहे हैं कि हमको अगर आप भी कोई प्रोग्राम करिएगा, सन्नी भी करेंगे, कोई करेगा, हमको एज ए गेस्ट बुलाएगा, हम जाने के लिए तैयार हैं। जहाँ पर पिछड़ों की, मुसलमानों की, दलितों की बात होगी, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि जहाँ दलितों की बात होगी, पिछड़ों की बात होगी, जिनका हक अधिकार मारा जा रहा है, अगर हमको वहाँ पर बुलाया जाएगा गेस्ट के तौर पर, हम जाएंगे। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि पिछड़े सुस्तों के आवाज़ बन करके जाएंगे और वो हमारा चलता रहेगा। नजर आलम कोई प्रोग्राम करा रहे हैं, अगर उसमें बुलाएंगे तो हम आएंगे। लेकिन आज जो हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। चलिए, तो ये एक तरह से, क्योंकि ये मिसकम्युनिकेशन का भी समस्या है और एक तरह से ये भी होता है कि अगर कोई कार्यक्रम में कोई चीफ गेस्ट आ रहा है और वो चीफ गेस्ट आपको सामाजिक रूप से आया है, यानी आपने सामाजिक कार्य के लिए बुलाया तो वो पहुंची, अब इसका राजनीतिकरण करना और फायदा पहुंचाना कि पटना आगमन हो रहा है और हम जो है हिना साहब विद्रोह करी हैं, मुसलमानों के लिए सीट मांग रही हैं, तो हिना साहब का कहना है कि ऐसी सारी बातें झूठ हैं। हाँ, सामाजिक कार्य के लिए हिना साहब आगे हैं, लेकिन अभी कोई भी राजनीतिक मसले पर हम कोई बात नहीं किए हैं, सामाजिक कार्य पर बात किए। और हम सिर्फ मुसलमानों की नहीं, जो दलित हैं, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक हैं, उन सभी के लिए हम अपनी मांग रखते हैं। कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए हमारी बात इनसे यानी नजर आलम से नहीं हुई है, ऐसा हिना मैडम के, माफी चाहेंगे, हिना साहब के निजी सचिव का कहना है। फिलहाल अब द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।